Dear students, today I am discuss BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 4। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न केमिस्ट्री में, जो कि यूनिट नंबर 4 है। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एल्केन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है। तो आपको बताते हैं कि जो एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सदैव भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि एल्केन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है या बॉन्ड लेंथ होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1.24 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है यहाँ पर 1.33 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 1.45 एंगस्ट्रॉम और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में एल्केन में सी सिंगल बॉन्ड सी बंध लंबाई पूछी गई है। अगले इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की भी बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा। तो ऑप्शन 4 में दिया है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो कि यहाँ पर जो सी सिंगल बॉन्ड सी है उसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन जल में विलेय है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जल में कौन सा विलेय है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बेंजीन, पहला बेंजीन है, दूसरा साइक्लोपेंटेन है, तीसरा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, चौथा पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो जल में वही यौगिक विलेय होंगे जो जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाते हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन ये बेंजीन है और साइक्लोपेंटेन ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अब अगर हम बनाएं आर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ इस तरह बनेगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इस तरह बनेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल ये NO2 है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गए यहाँ पर सभी की संरचनाएं और मैं पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ पर बना देता हूँ। ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा। तो ये 4 संरचना हो गई, ये बेंजीन हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया,
ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया और ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया। तो बेंजीन और साइक्लोपेंटेन ये जो हैं इनमें कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, किंतु आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये जो संरचना है इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, किंतु ये क्या है एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है जिसकी वजह से ये जल में विलेय नहीं है, किंतु जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पैरानाइट्रोफिनॉल। और पैरानाइट्रोफिनॉल की जो संरचना है वो इस तरह बनेगी। पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये यहाँ पर इसकी संरचना हुई और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इथाइलिन के कार्बन पर संकरण होता है, तो इथाइलिन के कार्बन पर संकरण कौन सा होगा? तो सबसे पहले इथाइलिन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इथाइलिन का जो फार्मूला होता है C2H4 और इसकी संरचना इस तरह बनेगी C डबल बॉन्ड C AH इस तरह। तो ये इथाइलिन है या एथीन है। तो इसके कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने बताया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पर कौन सा संकरण होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो कौन सा संकरण होगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सा संकरण होता है। यहाँ पर जो इथाइलिन है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है ये वाला और नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि कार्बन में कौन सा संकरण होगा। तो यहाँ पर ये इस कार्बन में भी क्या होगा sp2 संकरण होगा और इस कार्बन में भी sp2 संकरण होता है। तो इसके आधार पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस में अधिकतम बंध लंबाई होती है? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है किस में, मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से किस में बंध लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर पहला है आपका C2H2, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H6, चौथा है C2H2Br2। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बंध लंबाई किसमें या किसकी सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर जो बंध लंबाई होगी वो सबसे पहला ऑप्शन है ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर इस तरह कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, और जो दूसरा है उसमें कार्बन से इस तरह दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, और जो पहला है उसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होगी वो होती है एसिटिलीन की, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बीन है, तो यहाँ पर कार्बीन कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है वो तो है आपका मेथिल, इसका नाम है मेथिल, और ये है मेथिल फ्री रेडिकल, ये है मेथीन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये है आपका कार्बीन।
तो जो कार्बेन होता है उसमें एक लोन पेयर होता है, इस तरह होता है। तो ये कार्बेन यहाँ पर कहलाएगा। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिकतम है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर किसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो किसकी होनी चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो बंध, इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसमें एक में ट्रिपल कर लो। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करने मतलब ये है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, वो किसकी होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। करने मतलब एल्काइन की जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन में कार्बन पर संकरण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन ये है बेंजीन। अब इसके प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? तो प्रत्येक कार्बन पर क्या है? sp2 संकरण होता है। प्रत्येक कार्बन पे sp2 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 इस तरह प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 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 संकरण होता है। तो इस बेंजीन में कार्बन पर संकरण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक जो किसका क्वथनांक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक क्वथनांक होता है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होगा? जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सोडियम प्रोपियोनेट के सांद्र विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम प्रोपियोनेट के सांद्र विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो सबसे पहले सोडियम प्रोपियोनेट कहने वाला ये है यहाँ पर कि सोडियम प्रोपियोनेट का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है? CH3 CH2 COO Na। तो ये जो है वो है सोडियम प्रोपियोनेट का फार्मूला। और इस फार्मूले सांद्र विलयन का वैद्युत अपघटन जब करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोपेन प्राप्त होती है। तो प्रोपेन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, ये पहला दूसरा सेम हो गए हैं, तो इसको आप मेथेन एथेन भी कर सकते हो। तो ये दोनों हैं हमारे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका सबसे अधिक क्वथनांक है? तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एन हेक्सेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, ये पेंटेन होगा यहाँ पर, ये ए है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल
ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन पेंटेन 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। जैसे जैसे कि एन पेंटेन जो है उसका ये संरचना बनेगी, किस तरह बनेगी, CH2 यहाँ पर आ नहीं पाएगा, पीछे से चलते हैं। एन पेंटेन की संरचना बना रहे हैं, CH2 ये CH3 CH2 और CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया एन पेंटेन। अगर हम 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन बनाएं तो वो कुछ इस तरह बनेगी। इस तरह यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर से 2,2 इस तरह, यहाँ पर CH3, ये CH3 और ये भी CH3। तो क्या हो गया, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये उसकी संरचना हो गई। 2 मिथाइल ब्यूटेन भी संरचना, तो ये सभी समावेशी है। और जिसमें जो कार्बन चेन है वो सबसे लंबी होती है और जिसका मतलब कि जो एक क्या नाम श्रृंखला बनाती है, चैन बनाती है, जिसकी लंबी चैन होगी उसका सबसे अधिक क्वथनांक होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो यहाँ पर इस तरह हमने सभी क्वेश्चन को बारीकियों से समझा है। तो आई होप आपको ये सभी